हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी। एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक नया कोर्स के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा, इफ़ यू आर इनटू एमबीबीएस देन इट इज़ वेरी गुड। बट अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं बायो में, बट आप लोग एमबीबीएस में सिलेक्शन आप लोगों का नहीं हो रहा है, एंड देयर आर अदर पैरामेडिकल कोर्सेज आर देयर, जहाँ पे आप लोग अच्छे से जॉब भी आप लोगों को मिल सकते हैं एंड आप लोग इससे अच्छे से भी कर सकते हो। तो आप लोगों ने जैसे कि थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैं डीएमएलटी की बात कर रही हूँ। डीएमएलटी इज़ अ पैरामेडिकल कोर्स और उसका जो बैचलर डिग्री है दैट इज़ कॉल्ड एज बीएमएलटी। तो ये जो डीएमएलटी क्या होता है, इसके एलिजिबिलिटी क्या होते हैं, एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, उसके कोर्स फीस कितने होते हैं, कोर्स ड्यूरेशन क्या रहता है, एंड अगर उसके बाद अगर आप लोग डीएमएलटी कर लेते हो तो आप लोगों के सैलरी कितनी आएगी। क्योंकि आफ्टर 12th हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोगों को 12th के बाद किस फील्ड में जाना चाहिए। अगर हम लोग बायो पे इंटरेस्टेड हैं तो कहाँ पे जाना चाहिए, अगर हम लोग मैथ्स पे इंटरेस्टेड हैं तो कहाँ जाना चाहिए। तो हम लोगों का जो हॉबीज़ है, हमारा जो पैशन है, हमारा जो एम है, आफ्टर 12th वो सब कुछ डिफर हो जाता है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, अगर आप लोग डीएमएलटी में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं आजकल। इस 2020 में दुनिया बहुत ही डेवलप हो चुका है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, और भी बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जो कि आप लोग कर सकते हो। तो ये जो डीएमएलटी है, तो ये क्या है? डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये एक डिप्लोमा कोर्स है। इसका मतलब ये है कि आप लोग अगर हॉस्पिटल मेडिकल्स जा रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों के जो टेस्ट करवा रहे हैं, जैसे कि डेंजरस टेस्ट अल्सो लाइक कैंसर, HIV, डायबिटीज़, ये सारे जो टेस्ट करवा रहे हैं वो कौन है? दे आर द मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। तो यही कोर्स है आप लोगों का डीएमएलटी करने का। तो ये अगर आप लोग डीएमएलटी कर लेते हो देन आप लोग एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो। ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं जहाँ पे आप लोग ये जॉब आप लोग कर सकते हो। तो इसके बारे में मैं बताऊँगी। तो ये बेसिकली रहता है, जो डीएमएलटी रहता है, ये बेसिकली आप लोगों का 2 इयर्स का कोर्स रहता है और वहाँ पे आप लोगों को 3 सेमेस्टर्स कंप्लीट करने होते हैं इन दिस 2 ईयर। तो ये जो सिलेबस ये 3 सेमेस्टर में होता है, ये आप लोगों को मैं एंड में बताऊंगी। पहले उसका एलिजिबिलिटी बताती हूँ। तो एलिजिबिलिटी आप लोगों का यही है कि आप लोगों को 12th में आप लोगों का PCB होना चाहिए। PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आप लोगों का सब्जेक्ट्स होना चाहिए विथ मिनिमम 45% ऑफ मार्क्स। अगर आप लोग पर सब्जेक्ट 45% मार्क्स रख लेते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस डीएमएलटी। और उसके बाद आप लोग ये पूछ रहे होगे कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है या फिर मेरिट बेस। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है, ये मेरिट बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन किया जाता है। बट ऐसे भी बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि AMU एंड अदर इंस्टीट्यूशंस आर देयर। वो क्या करते हैं, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट करते हैं। तो आप लोग वहाँ से भी क्लियर करके आप लोग एंट्री कर सकते हो इन दिस डीएमएलटी। उसके बाद चलते हैं कोर्स फी के बारे में। कोर्स फी आप लोगों का रहता है, अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्री करते हो देन आप लोगों का 20,000 से 80,000 के बीच में टोटल 2 ईयर में आप लोगों को लगता है। एंड अगर आप लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एंट्री कर रहे हो देन आप लोगों को 2 लाख से 4 लाख तक लग सकता है। ठीक है, तो ये मैं बता दी कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में आप लोगों का कोर्स फी कितना रहता है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने, कोर्स फी के बारे में बात कर लिया, कोर्स ड्यूरेशन के बारे में बात कर लिया, एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं एरिया ऑफ वर्क। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग डीएमएलटी कर रहे हो तो कहाँ कहाँ पे आप लोग जॉब कर सकते हो। जैसे कि आप लोग हॉस्पिटल में कर सकते हो, मेडिकल लैब में कर सकते हो, इंडस्ट्रीज़ में कर सकते हो, और उसके बाद आप लोग मिलिट्री सर्विस में भी कर सकते हो। आप लोग एक मेडिकल राइटर भी बन सकते हो, आर्टिकल्स भी लिख सकते हो आफ्टर सो मेनी रिसर्चेस। तो ये सारे एरियाज ऑफ वर्क है, बहुत सारे एरियाज हैं गाइस। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 2020 में आप लोगों का मतलब बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिसके बारे में आप लोगों को शायद पता नहीं। और एक बात बता दूं, जैसे कि ये जो कोरोना सिचुएशन, पैंडेमिक सिचुएशन में आप लोगों का आगे कैसे जॉब में, किस जॉब में डेवलपमेंट होगा, किस जॉब में डेवलपमेंट नहीं हो सकता। बट हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप लोगों को मतलब यहाँ पे डिमांड ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा सेक्टर है। तो आप लोग ये जो डीएमएलटी है, आप सभी लोगों को जो भी बायो में इंटरेस्टेड है, वीडियो के थ्रू आप लोगों को जानकारी हो रही है, देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। एंड ऑल्सो आप लोग अपने फ्रेंड्स, सीनियर, जूनियर सब लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे देश को हम लोगों को डेवलपमेंट करना है। आप लोगों को पता होगा हेल्थ सेक्टर में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एक एग्जांपल बताती हूँ। तो अगर आप लोग हॉस्पिटल्स जाते हो तो आप लोगों को प्रेस्क्रिप्शन मिलता है। प्रेस्क्रिप्शन पे आप लोगों को मेडिसिन के नाम के साथ साथ आप लोगों को कुछ
टेस्ट का नाम भी दिया जाता है। तो वो जो टेस्ट करते हैं वो होते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। तो आप लोग अगर ये जो जॉब मिल जाता है आप लोगों को, ये मेडिकल जॉब टेक्नोलॉजिस्ट का, आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हर जगह कर सकते हो। आप लोगों की बहुत स्कोप है यहाँ पे। आप लोग अगर चाहो तो आगे भी BMLT, BSc MLT पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी वन सब्जेक्ट। तो चलिए चलते हैं इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में आप लोगों का 3 सेमेस्टर होता है, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स एंड SPM, दैट इज द कम्युनिटी मेडिसिन। ये होता है आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर। एंड नेक्स्ट आता है आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में यू विल रीड पैथोलॉजी दैट कंसिस्ट ऑफ इम्यूनोहेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग। एंड ऑल्सो आप लोगों का माइक्रोबायोलॉजी भी है, दैट इज द जनरल बैक्टीरियोलॉजी, सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी एंड जनरल माइक्रोबायोलॉजी। एंड उसके बाद आप लोगों का बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट भी है, ठीक है। ये आप लोगों का सेकंड ईयर पे आप लोगों का खत्म हो जाता है। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द सेकंड ईयर, दैट इज द सेकंड सेमेस्टर पे आप लोगों का खत्म हो जाता है। एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर आप लोगों का फाइनल सेमेस्टर है और वहाँ पे आप लोगों को वही पैथोलॉजी पढ़ने को मिलेगा। पैथोलॉजी में आप लोगों को मिलेगा हिस्टोटेक्नोलॉजी एज वेल एज साइटोलॉजी आप लोग पढ़ोगे। एंड उसके बाद आप लोगों का आता है फिर से माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में आप लोग पढ़ोगे इम्यूनोलॉजी, सेरोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, वायरोलॉजी। तो ये सब लॉजी आप लोग पढ़ोगे आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर पे, और वहाँ पे भी आप लोगों का बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली है पूरा सिलेबस के बारे में, 3 सेमेस्टर के बारे में, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो आप लोगों को मैं आई थिंक सब कुछ बता दी हूँ। कोर्स फीस, कोर्स ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस एंड कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स एंड ऑल्सो जॉब। एंड उसके बाद फाइनली आप लोग ये सोच रहे होंगे अगर हम लोग मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट बन जाते हैं तो हम लोगों का सैलरी कितना रहेगा। तो मैं सैलरी बहुत ही अच्छी रहती है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में रहते हो तो आप लोगों की सैलरी जो है वो बहुत ही अच्छी रहेगा। तो इसका सैलरी जो रहेगा पर एनम मैक्सिमम 5 to 6 लाख तक भी जा सकता है और इसके आगे भी जा सकता है। एंड अगर आप लोगों को इससे भी हायर कोर्स करना है तो आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो इन एनी सब्जेक्ट एंड इसके आगे भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का DMLT कोर्स के बारे में मैं ये बताने वाली थी, क्योंकि आजकल हेल्थ सेक्टर में जॉब आप लोगों को अगर आप लोग करना चाहते हो देन अदर पैरामेडिकल कोर्सेज आर देयर, DMLT, DMRT, आप लोग बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो आप लोग इस पर एंट्री कीजिए और आप लोगों का करियर जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्स ही, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आप लोगों को ये DMLT का कोर्स जो अच्छा लगा तो आप लोग इस पर ज़रूर एंट्री कीजिए एंड आप लोगों के सारे कॉन्टैक्ट्स पे जितने भी हैं सीनियर जूनियर सब लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो जल्दी जाके आप लोग ये जो फॉर्म भर लीजिए। इसी तरह हर चीज़ का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं DMLT के सारे जो सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ अपने चैनल पे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को अच्छे से दबा दीजिए ताकि मैं जब भी एक नया सा अपडेट दूँ आप लोगों के पास जल्दी जाके पहुँच जाए। तब तक के लिए मिलता है इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।